Hello everyone, this is the second chapter of Honeycomb. The name of this chapter is A Gift of Chappals. चप्पलों का उपहार. तो चलिए से स्टार्ट करते हैं. मृदु is a young girl growing up in Madras, now called चेन्नई. मृदु है जो कि एक यंग गर्ल है और वो कहाँ पली बड़ी है, वो मद्रास जो कि अब चेन्नई कहा जाता है. विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाथा हर ग्रैंड फादर, जो कि तापी जिसे चेन्नई में ग्रैंड मदर और थाथा ग्रैंड फादर कहते हैं, ये उनके साथ वहाँ पे रहती है. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू द आंट रकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना. एक दोपहर में तापी उसकी ग्रैंड मदर रुकुमनी के घर लेकर जाती है, जो कि उनकी आंट है, मृदु की आंट है. उनके घर लेके जाती है उनके कजन से मिलने के लिए, लल्ली, रवि और मीना से मिलने के लिए. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला. रवि और मीना जल्दी से भागते हुए बाहर आए और रवि मृदु को अंदर घींचता हुआ ले गया, घर के अंदर घींचता हुआ ले गया. Let me take off my slippers, protested मृदु. मृदु ने रुकते हुए कहा कि मुझे अपने चप्पलें तो उतारने दो. She set them out neatly near a pair of large black ones. उसके बाद मृदु ने अपने चप्पलों को अच्छी तरह से साफ सुथरे ढंग से उसको एक ब्लैक चप्पलों के बगल में ही रख दिया. Those were grey actually with dust. जो कि वो चप्पलें जो बड़ी थी वो क्या होती, ग्रे कलर की हो गई थी डस्ट के कारण. You could see the clear mark of every toe on the front of the part each slipper. और आप सारे उन स्लीपर्स पे मार्क्स, टोए के अंगूठे और बाकी जितनी भी उंगली के मार्क्स हम देख सकते थे आगे वाले पार्ट पे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉय वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी. और जो मार्क्स थे दो बड़े अंगूठे के वो बड़े और पतले थे. मृदु did not have much time to wonder about those slippers they wore, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. मृदु के पास तक टाइम नहीं था कि वो उसके बारे में हैरान होकर सोचे. इससे पहले क्या हुआ, क्योंकि रवि मृदु को घींचता हुआ अपने घर के पीछे लेकर जाता है, एक बिटर बेरी के झाड़ियों के पीछे. There, inside a torn football lane with sacking and filling with sand, lay a very small kitten lapping of milk from a coconut half shell. और वहाँ पीछे एक फटी हुई फुटबॉल में रेत भरा हुआ था और रेत के ऊपर ही एक किटन, बिल्ली का बच्चा, दूध पी रहा था. कोकोनट के जो ऊपर कवर होते हैं सेल, आउटर सेल से वो मिल्क पी रहा था. We found him outside the gate this morning. हमने इसको अपने गेट के बाहर इस मॉर्निंग में पाया था. He was meowing and meowing. Poor thing said. वो क्या कर रहा था, म्याऊ म्याऊ कर रहा था बेचारा. ये ऐसा किसने कहा, ऐसा हमारी कहती है मीना ने. यहाँ पिक्चर देख सकते हैं कि बच्चे कैसे देख रहे हैं बिल्ली के बच्चे को, जो कि दूध पी रहा है कोकोनट शेल से और ये फटे हुए फुटबॉल के ऊपर है. अब आगे देखते हैं. इट्स अ सीक्रेट. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. ये एक सीक्रेट है. अम्मा कहती है, जो पाती है जिसे तमिल में ग्रैंड मदर कहते हैं, पाती क्या है, हम घर छोड़ के पद्दू मामा घर चली जाएगी अगर उनको पता चलेगा कि हमारे पास एक कैट है. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. People हमेशा ये कहते हैं कि हमें एनिमल के प्रति काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, पर जब हम ऐसा करते हैं तो वो फिर चिल्लाते हैं. Oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. और वो कहते हैं, ओह, इस गंदे से प्राणी जीव को यहाँ पे मत लेकर आओ, ऐसा रवि कहता है. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? क्या तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल है कि थोड़ा सा दूध ही किचन से लेकर आया जाए.
पाती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने मुझे ग्लास के साथ मेरे हाथ में ग्लास देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम हंग्री आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सैंड। और जब जब पाती ने रवि के हाथ में गिलास को देख लिया तो रवि को कहना पड़ा कि वो बहुत हंग्री है, और जिसके कारण उसने अब वो दूध पीना चाहता है। पर पाती जिस तरह उसको देख रही थी तो उसको ऐसे सस्पिशियस तौर पे देख रही थी कि रवि को उसका ज़्यादातर दूध जो भी वो लेकर आ रहा था उस किटन के लिए उसको पीना पड़ा, ताकि जो पाती है वो उस पर शक ना करे और उनका ध्यान कहीं और चला जाए। Then she wanted the tumbler bank पाती I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. उसके बाद रवि जैसे ही दूध पीता है पाती वो गिलास मांगती है, बर्तन वापस मांगती है। तो रवि कहता है पाती मैं ये खुद ही वॉश कर लूँगा, आपको मैं क्यों परेशानी में डालूँ, ऐसा वो उनको कहता है। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. उसके बाद वो भाग कर आता है, कोकोनट शेल में मिल्क रखता है और दोबारा भाग के जाता है, थम्बलर वॉश करता है और उसको उसकी पुरानी जगह पर रख देता है, उसके पाती के सस्पिशियस शक होने से पहले। Now we have to think of some other way to feed the महेंद्रन। और अब हमें महेंद्रन को खिलाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, this little kitty's name is महेंद्रन। मृदु was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. महेंद्रन ये नाम सुनते ही जो मृदु है वो बहुत सरप्राइज होती है, आश्चर्यचकित होती है। ऐसा क्यों? और वो इम्प्रेस भी होती है क्योंकि एक रियल नेम था, जैसे कि इंसानों का नाम रखा जाता है। और ये कोई किटी नेम नहीं था, जो किटी को हम क्यूट से कोई भी नाम दे देते हैं पेट नेम, वो ऐसा नाम नहीं था, वो एक ह्यूमन बीइंग का प्रॉपर नेम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अब रवि बोलता है कि एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। आप इसको MP पुन्नई शॉर्ट में कह सकते हो अगर आपको पसंद है। It's a fine breed cat. Just look at his fur like a lion mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? He looked expectantly at मृदु। उसके बाद रवि कहता है कि ये बहुत अच्छा ब्रीड है कैट का, और इसके फर तो देखो जैसे लगता है जैसे शेर के फर होते हैं, गले के जो बाल होते हैं वैसा दिख रहा है। और क्या तुम्हें पता है कि जो एंशियंट पल्लवा किंग के एल्बम जो उनके प्रतीक था, राज चिन्ह था, उस पर कौन था? वो मृदु की तरफ ऐसे एक्सपेक्ट करते हुए देखता है कि वो आंसर दे उसका। मृदु गिगल, मृदु मन मन में थोड़ा सा हंसती है। थिंग्स आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू समथिंग। वो बोलती क्या लगता है, वो बोलता है मृदु को क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? ठीक है, वेट करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। इससे तो ये पता चलता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। आई हैवन बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? फिर वो बोलते हैं क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए हो? ही सैड मिस्टीरियसली, उसने मिस्टीरियसली रहस्यपूर्ण तरीके से पूछा। आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास एसेट्रा एसेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। उसके बाद वो बोलता है कि जो मैंने एक स्टैचू देखा था, इसके दादा के दादा के दादा के दादा के और उनके पूर्वज के स्टैचू मैंने देखा था। तो फैक्ट क्या है कि जो ये हमारा जो कैट महेंद्रन है वो ये वंशज है, वो उन सेम कैट का, वो एंशिएंट कैट का एक वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर दैन द लायन। अब वो बोलता है कि साइंटिफिकली बोलता है कोई और नहीं, लायन। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। और जो पल्लवा डायनेस्टी के एल्बम में जो है प्रतीक में जो लायन थे ये उनका ही वंशज है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन हिज आईज स्पार्कलिंग।
और रवि ऐसा बोलता गया और वो बोलता बोलता क्या कर रहा था, वो बिटर बेरी बुश के किनारे किनारे वो घूम रहा था और जो उसके हाथ में एक डंडा था जिसे वो ऊपर नीचे घुमा रहा था। और जब वो ये बातें कर रहा था तो उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और वो बोलता है कि ये किसी और की नहीं, ये महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी ये उनकी वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। और मैं अगर तुम्हें याद दिला दूँ तो इजिप्ट में कैट की पूजा की जाती थी। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। और मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहती है, इसे अपनी आवाज़ कितनी पसंद है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। अब वो बोलती है, मृदु जो भी तुमने ये कहा हम इसका क्या करें? I'm telling you this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess, Bastet, yeah that's it. अब वो बोलता है, रवि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये इजिप्शियन गॉड नहीं, जो गॉडनेस है, जो देवी है, ये उनकी ही वंशज है। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flirts his strings at Mahindran and Pipurna here. He struck very pleasant with himself. उसके बाद वो बोलता है कि जो ये डिसेंडेंट जो हमारी पूर्वज थे, कैट के जो पूर्वज है इजिप्ट में, वो क्या करते हैं, गॉडनेस जो भगवान है वो कहीं शिप में अलग आ जाते हैं, पलवा शिप में, और उसके जो डिसेंडेंट थे वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी, और जो उसके डिसेंडेंट यानी जो उसके वंशज है वो अपने डंडा को हिलाते हुए इशारा करता है कि ये हमारा एमपीपुर नहीं है यहाँ पे। और इस बात से वो बहुत ही खुश होता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। उसके बाद महेंद्रन क्या होता है, बिल्कुल ही चौकन्ना होके देखने लगता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। और क्या कर रहा था, वो अपने पंजों को कोकोनट शेल के ऊपर शार्प कर रहा था। बट वॉज देन रवि और फुल वुप किक वॉज अ क्रीक। और रवि के गंदे से बेकार से क्रीक से भी बेकार आवाज़ फ्रॉम द विंडो से आ रही थी। वट अ वेयर साउंड, कितनी ही अजीब साउंड है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टेड एंड पूर्णई वॉज फ्रेटेन आउट ऑफ हिज विट। अगर मृदु डर गई वो ईक की आवाज़ सुन के, तो एमपी पूर्णई क्या हो गया, वो भी डर गया और वो चौंक गया, और उसके बाद वो अपने विट्स पे, अपने पंजों पे खड़ा हो गया। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके जो हेयर से वो खड़े हो गए। ही पाउंच अप एंड स्कर्ट टुवर्ड द बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। उसके बाद वो कूदा, और वो कहाँ से कूदता हुआ चला गया, बैम्बू ट्री के पास, जहाँ पे जिसके ऊपर चिली रखी थी सुखाने के लिए। ट्राई टू हाइड बिनेथ इट, और वो उन सब के बीच में छुपने की कोशिश कर रहा था। ही ट्रिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। ही हॉल्स मिसरेबली। उसके बाद उसने कुछ चिलीज़ को, मिर्च को अपने ऊपर गिरा लिया, और फिर दुख से वो म्याऊं बोलने लगा। द क्रिकिंग वेंट ऑन एंड वेंट ऑन। वॉज दैट नॉइज, साइड मृदु। और जो क्रिकिंग की जो आवाज़ थी वो आई जा रही थी। और कैसी आवाज़ है, मृदु बोलती है, दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ग्रनर रवि गुराते हुए कहता है, गुस्से में कहता है वो, ये लली है जो कि क्या सीख रही है, ये वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lali's all the time derailing। अब बोलता है कि वो कभी एक चीज़ नहीं सीखती है, नहीं सीखेगी, क्योंकि म्यूजिक मास्टर वो बहुत अच्छा प्ले करते हैं। वो ऐसा प्ले करते हैं जैसे कि ट्रेन स्मूथली पटरी में चलता है, पर जो लली है उसी समय वो ऐसा प्ले करती है जैसे कि वो बार बार पटरी से नीचे उतर जाती है। गोइंग कम्प्लीटली आउट ऑफ ट्रैक, लली हमेशा ही आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है, मीन्स बेकार बजाती है। अब यहाँ पे हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।